जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जुलाई 2021 नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जुलाई 2021 बैच के लिए निकाला है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट नहीं किया गया है, जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप इसको ये मत मानिएगा कि मैंने आपको फेक नोटिफिकेशन से जानकारी दी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पूरी तरीके से ओरिजिनल है। अब चलिए यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग इस वैकेंसी के अंदर 29 जनवरी 2021 से लेकर के 9 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 29 जनवरी 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे उनका अनमैरिड होना जरूरी है, इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ब्रांच है इसके अंदर वो आपकी एजुकेशन ब्रांच है, जिसके लिए 5 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल की ब्रांच है, जिसके लिए 21 पद है। फिर आपको नोट करके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है मैं आपको रीड करके बताता हूं। तो यहाँ पर ए पॉइंट में आपको बोला है कि ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के द्वारा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। बी पॉइंट में बोला है कि कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ब्रांच ए और बी और बोथ, यानी कि जो कैंडिडेट एक एप्लीकेशन फिल करेंगे उसी में वो ब्रांच ए के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर ब्रांच बी या फिर दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर बेसिकली है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एसएसबी में, वो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अगर कैंडिडेट यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस में शॉर्टलिस्ट नहीं होता तो उसको अल्टरनेट ब्रांच के लिए सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि जो अवेलेबिलिटी अगर होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अन्य पॉइंट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आती है मेन एलिजिबिलिटी कंडीशन, जिसमें कि सबसे पहले आती है बात एज की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी डीओबी 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो एज पर योर एज, क्योंकि जिन कैंडिडेट की एज 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के पहले या फिर पार होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे से आपको देख लेना कि आपकी डीओबी इस डीओबी के बीच में आती है या फिर नहीं आती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जिसमें कि आपके कम से कम 70% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल में आपके चाहे जितने भी हो, बट यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है इसमें आपके कम से कम 70% तीनों को मिलाकर के होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपके जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपके 60 है और जो आपका मैथ है उसमें आपके 80 है तो चल जाएगा, क्योंकि तीनों के मिलाकर के आपके 70 होना चाहिए, एक एक में 70 नहीं मांगा है। और जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आपके 50% होने जरूरी है, चाहे वो जो आपकी इंग्लिश 10वीं की है उसमें है या फिर 12वीं की। अगर आपके 10वीं में 50% नहीं थे इंग्लिश में और 12वीं में थे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको अप्लाई करने का पूरा मौका दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आता है हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बोला है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेन 2020 फॉर बी बीटेक एग्जाम कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि एसएसबी विल बी इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन 2020। यानी कि यहाँ पर दोस्तों जिन कैंडिडेट ने जेईई मेन 2020 के अंदर पार्टिसिपेट किया था, अपीयर्ड आप हुए, तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और फिर उनकी मेरिट के आधार पर यहाँ पर जो आपकी ऑल इंडिया रैंक थी जेईई मेन 2020 में, उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और अब यहाँ पर आप नीचे सिलेक्शन प्रोसेस में देख भी सकते हो कि आपको यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो आपको इसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और 900 कैंडिडेट यहाँ पर एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिनका जो शेड्यूल्ड है वो आपका बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम में रहेगा। और इसका जो टाइम है वो आपका मार्च से लेकर जून 2021 में होने वाला है। फिर यहाँ पर जो आपका अन्य है कि बेसिकली आपको यहीं पर नीचे की तरफ बताया है एसएसबी इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज, यानी कि जो आपका इंटरव्यू है एसएसबी का वो 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज
स्टेज के अंदर यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड ग्रुप डिस्कशन होगा। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई इन स्टेज फर्स्ट, यहाँ पर आपको बोला है विल बी रूटेड बैक ऑन द सेम डे, यानी कि उनको यहाँ पर बैक वापस भेज दिया जाएगा। स्टेज 2 टेस्ट कॉम्प्राइज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग एंड इंटरव्यू विच विल लास्ट फॉर 4 डेज, यानी कि यहाँ पर ये आपका 4 डेज के लिए रहेगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल देयर आफ्टर अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, और जो कैंडिडेट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे उनका मेडिकल एग्जाम होगा, जो कि जिसका जो टाइम है वो आपका 3 से 5 दिन के वर्किंग डे में हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जरूरी जानकारी जान ली है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आपको मालूम हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन को लेकर के या फिर इनमें से एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री जुलाई 2021 नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।